एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब हम व्यवस्था विवरण उसके पहले अध्याय पहले वचन से अपने अध्ययन को शुरू करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पहले अध्याय पहले वचन से लेकर जब हम 8वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि ये 40वां साल है और हम तीसरे वचन में पढ़ते हैं 40वें वर्ष के 11वें महीने के पहले दिन को जो कुछ यहोवा ने मूसा को इजरायलियों से कहने की आज्ञा दी थी उसके अनुसार मूसा ने उनसे बातें करने शुरू कर दी। तो यहां पर हम देखते हैं ये 40वां साल है और इजरायलियों को जंगल में भटकते भटकते 40 साल के करीब हो चुके हैं और अभी तक जो परमेश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञा का देश देने का जो वादा किया था अभी तक इजरायली उस देश में नहीं पहुंच पाए हैं। और हम जानते हैं इसका कारण यही है कि जो इजरायली कुड़कुड़ाते थे, जो इजरायली उसके योग्य नहीं थे, परमेश्वर ने उसने अपने क्रोध के अनुसार यह कहा था कि वो उस देश तक नहीं पहुंच पाएंगे। केवल कालेब और यहोशू को छोड़ और कोई इस पीढ़ी का इजरायली उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच पाएगा। और यहां पर हम देखते हैं जब इजरायलियों की दूसरी बार गिनती हुई है, जब हमने गिनती की पुस्तक 26वें अध्याय में पढ़ा है, तो वहां पर हम देखते हैं कि इस गिनती में जो कि 6 लाख के समथिंग गिनती थी, इसमें कालेब और यहोशू को छोड़ कोई भी पुरानी पीढ़ी का इजरायली अब उसमें नहीं था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा था कि तुम तो उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंचोगे, लेकिन तुम्हारी वो जो संतानें हैं जिनके लिए तुम ये सोच रहे थे कि वो बंधुआई में आ जाएंगे, वो जरूर उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंचेंगे। तो यहां अब समय था कि परमेश्वर ने जो आज्ञा होरेब पर्वत पर मूसा को दी थी कि जाकर के ये सारे देश अपने अधिकार में कर लो, अब समय था कि मूसा उनसे यहां पर अंतिम बातें करने के बाद ये आदेश दे रहे हैं कि अब तुम इस प्रतिज्ञा के देश को अपने अधिकार में ले लो। तो यहां पर हम देखते हैं 5वें वचन में, उसके बाद यरदन के पार मोआब देश में वह व्यवस्था का विवरण यूं करने लगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम देखते हैं कि अब जो इजरायली हैं वो मोआब देश में अपना डेरा डाले हुए हैं और मोआब देश हम देखते हैं जो यरदन का पूर्वी एरिया है, जो यरदन नदी का पूर्वी एरिया है वो मोआब देश है और यरदन नदी का जो पश्चिमी एरिया है वो कनान देश या फिर हम इजराइल देश कहें वो है। तो यहां पर अब इनके पड़ाव लगे हुए हैं और अब समय है कि अब आगे के लिए कूच किया जाएगा। आगे के लिए सारे जो देश परमेश्वर ने उन्हें देने के लिए कहे हैं उन पर अधिकार दिया जाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि उस मोआब देश में 40वें साल के 11वें महीने के पहले दिन जो मूसा है वो सारी इजराइल की मंडली से ये जो व्यवस्था की बातें परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को दी थी उनसे विवरण के साथ वो कहने लगा और इसी कारण से इस पुस्तक का नाम व्यवस्था विवरण भी पड़ा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि मूसा कहते हैं कि सुनो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूं जिस देश के विषय में यहोवा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब और तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा, उसको अब जाकर अपने अधिकार में ले लो। तो यहां पर मूसा आप कह रहे हैं कि अब ये समय आ गया है कि जो प्रतिज्ञा का देश परमेश्वर ने तुम्हें देने की जो प्रतिज्ञा की थी, तुम्हारे पितरों से की थी और इब्राहिम, इसहाक, याकूब से की थी, अब वो समय आ गया है कि अब तुम जाकर के उसे अपने अधिकार में ले लो। लेकिन उससे पहले जो मूसा हैं वो सारी बातें उन्हें स्मरण कराना चाहते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको परिचय में बताया कि मूसा को पता है कि अब उनका जो ये साल है, ये अंतिम साल है और उसके नेतृत्व में जो इजरायली हैं वो उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं जा पाएंगे। तो एक बार फिर से पूरी व्यवस्था को, पूरी आज्ञाओं को विवरण के साथ यहां पर मूसा अपनी उस इजराइल की नई पीढ़ी की मंडली को बता रहे हैं कि अब समय आ गया है कि अब तुम उन्हें अपने अधिकार में कर लो। 9वें वचन से लेकर के जब हम 18वें वचन तक पढ़ते हैं तो मूसा यहां पर उन्हें स्मरण दिलाते हैं कि कैसे उन्होंने न्यायियों की नियुक्ति की थी, जिसे हमने निर्गमन की पुस्तक 18वें अध्याय 13वें वचन से लेकर 27वें वचन तक पढ़ा था। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने वहां देखा था कि जो मूसा था वो सबका मुकदमे का न्याय करने में बहुत ही अकेला पड़ता था। तो वहां पर परमेश्वर की आज्ञा से उसने वहां बहुत सारे प्रधान और जो न्यायी हैं वो नियुक्त किए थे। तो यहां पर मूसा उनसे कहते हैं कि मैंने उस समय में तुमसे कहा था मैं अकेला भार नहीं उठा सकता, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको यहां तक बढ़ाया कि तुम्हारी गिनती आज आकाश के तारों के समान हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां आकाश के तारों के समान होने का मतलब एक उदाहरण है कि तुम्हारी गिनती बहुत तायत की है। और हम देखते हैं कि लगभग 20 साल से उम्र से ऊपर के जो लोग हैं वो 6 लाख है और हमने वहां ये आकलन किया था कम से कम 20 लाख उस वक्त जनसंख्या
इजरायलियों की रही है, और 20 लाख की जनसंख्या उस समय में बहुत बड़े मायने में और बहुत बड़े पैमाने में एक महत्व रखती थी मेरे प्यारे भाई बहनों। आज के समय में भी 20-21 लाख की आबादी एक मेट्रो नगर को, एक मेट्रो शहर को बनाती है। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां मूसा उन्हें समझा रहे हैं, मूसा उन्हें समझा रहे हैं कि देखो, मैंने तुम्हारे बीच में न्यायियों को नियुक्त किया था, लेकिन तुम जब न्याय करो, क्योंकि मूसा एक बार सारी बातों को एक बार रिपीट कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो मूसा उन्हें यह बात समझा रहे हैं कि न्याय करते समय किसी का पक्ष मत करना। मैंने तुम्हारे बीच में न्याय तो बनाए हैं परमेश्वर की आज्ञा से, लेकिन मेरे जाने के बाद जब तुम न्याय करो तो कभी किसी का पक्ष मत करना, जैसे बड़े की वैसे ही छोटे मनुष्य की भी सुनना, किसी का मुंह देखकर ना डरना, क्योंकि न्याय परमेश्वर का काम है, और जो मुकदमा तुम्हारे लिए कठिन हो वो मेरे पास ले आना और मैं उसे सुनूंगा। और मैंने उसी समय तुम्हारे सारे कर्तव्य तुम्हें बता दिए थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कई बार ऐसा मौका आता है, जैसे कि पौलुस कहते हैं कि व्यवस्था मसीह विश्वासियों के लिए शिक्षक है। कई बार मौका आता है कि हमारे बीच में, कलीसियाओं में कुछ ऐसे विवाद आ जाते हैं। बहरहाल पौलुस तो कहते हैं कि तुम्हारे बीच में मुकदमे होते ही क्यों हैं। मैं मसीह विश्वासियों की बात कर रहा हूं मैं इजरायलियों की बात नहीं कर रहा हूं। पौलुस मसीह विश्वासियों से कहते हैं कि तुम में आखिर मुकदमे होते ही क्यों हैं, तुम एक दूसरे की क्यों नहीं सहते हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीही विश्वासियों के बीच में मुकदमे नहीं पाए जाने चाहिए, विवाद नहीं पाए जाने चाहिए। उन्हें प्रेम की रीति से एक दूसरे की बात को सह लेना है। लेकिन फिर भी यदि कोई ऐसा विवाद उत्पन्न हो जाए, तो जैसे व्यवस्था हमारे लिए शिक्षक है, तो यहां पर जैसे मूसा इस्राएलियों से कह रहे हैं कि तुम्हें कोई भी अगर मुकदमे का न्याय करना है या कोई फैसला करना है तो निष्पक्ष तरीके से करना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि मसीही विश्वासी कलीसिया में यदि कोई विवाद आया है या कोई मुकदमा आया है, तो उसे बिल्कुल उसका जो अगुवा है या फिर वहां के जो प्राचीन हैं, यानी कि जो बुजुर्ग हैं, वो आपस में बैठ करके बिल्कुल उसका निष्पक्ष तरीके से उनका फैसला करें, उनके बीच में उस विवाद को खत्म करें। तो यहां पर यही बात इजरायलियों को मूसा समझा रहे हैं कि तुम्हें जो न्याय करने वाला नियुक्त किया गया है, उन्हें अपने कर्तव्यों के अनुसार ही कार्य करना है। आगे हम देखते हैं 19वें वचन से लेकर के लास्ट इसके पहले अध्याय के 46वें वचन तक परमेश्वर के क्रोध के विषय में यहां इजरायलियों को चेतावनी मूसा के द्वारा दी जा रही है। जैसा कि हम देखते हैं कि हमने गिनती की पुस्तक में पढ़ा 13वें अध्याय पहले वचन से लेकर 33वें वचन तक कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मूसा ने 12 इजराइल के गोत्रों में से 12 भेदियों को चुन करके कनान देश में भेजा था। और जब वो वहां से लौट करके आते हैं तो इजरायली डर जाते हैं और परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाने लगते हैं। और हमने वहां पर 14वें अध्याय में पढ़ा गिनती की पुस्तक में 20वें वचन से लेकर 45वें वचन तक कि उन्होंने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया और परमेश्वर ने उन्हें अपने क्रोध के कारण उस प्रतिज्ञा से वंचित कर दिया, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उनके पितरों से, उनके बाप दादाओं से, इब्राहिम, इसहाक, याकूब से की थी कि मैं तुम्हें वो प्रतिज्ञा का देश दूंगा। और हमने वहां पढ़ा कि वहां पर परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा कि कालेब और यहोशू को छोड़ कोई भी इस पीढ़ी में से उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने नहीं पाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर व्यवस्था विवरण पहले अध्याय 19वें वचन से लेकर के लास्ट 46वें वचन तक इसी बात को दोबारा से मूसा इजरायलियों के बीच में स्मरण करा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर अपने विरोधियों को, अपने कुड़कुड़ाने वालों पर क्रोध दिखाता है और कैसे वो अपनी प्रतिज्ञाओं से उन्हें वंचित कर देता है। तो ये सारी बातें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आप चाहे तो इसे पढ़ लीजिएगा और ना चाहे तो ना भी पढ़ें, क्योंकि हम इन्हें गिनती की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। यहां पर एक बार फिर से जो मूसा है इजरायलियों के बीच में सारी बातें स्मरण करा रहे हैं। तो यहां पर हमने पहला अध्याय कंप्लीट किया। अब चलते हैं दूसरे अध्याय पहले वचन से आगे की ओर। यहां पर हम दूसरा अध्याय पहले वचन से लेकर के जब हम 25वें वचन तक पढ़ते हैं, तो यहां पर जो मूसा हैं वो इजरायलियों के परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर के उस दया दृष्टि को यहां बता रहे हैं, जो कि परमेश्वर इजरायलियों के साथ रहा। वो जंगल में भटकते रहे, 40 साल तक वो जंगल में भटकते रहे। परमेश्वर ने उनका समय समय पर उन्हें चट्टान से पानी पिलाया, उन्हें मन्ना खिलाया, बटेर खिलाई, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी हानि नहीं होने दी। इस बात का वर्णन यहां पर मूसा इजराइल की मंडली के सामने कर रहे हैं। दूसरे अध्याय पहले वचन से लेकर के हम जब 25वें वचन तक पढ़ते हैं तो पूरा यहां पर आप विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं। तो यहां पर परमेश्वर के उस साथ को यहां मूसा के द्वारा इजरायलियों को बताया गया है कि परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम उसकी आज्ञा पालनता करते हैं तो परमेश्वर भी हमारे साथ रह करके हमें हर एक विपत्ति से और हर एक बुराई से बचाता है। तो इस बात को एक बार फिर से यहां स्मरण करके मूसा इजरायलियों को बता रहे हैं। आगे हम
26वें वचन से लेकर के लास्ट दूसरे अध्याय के 37वें वचन तक पढ़ते हैं, यहां पर राजा सीहोन की पराजय के विषय में जो मूसा हैं वो इजरायलियों को स्मरण करा रहे हैं। इसके विषय में मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने गिनती की पुस्तक उसके 21वें अध्याय में अच्छे से पढ़ा था। राजा सीहोन की वहां पर पराजय हुई थी और वो सारी बातें यहां पर इजरायलियों को यहां मूसा एक बार फिर से स्मरण करा रहे हैं। तो आप चाहें तो उसे पढ़ लीजिएगा, तो ना चाहे तो ना भी पढ़े तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हम इसे गिनती की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से यहां पर हम दूसरा अध्याय कंप्लीट करते हैं। आगे तीसरे अध्याय की ओर चलते हैं। तो तीसरा अध्याय पहले वचन से लेकर के जब हम 11वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहां पर राजा ओग की पराजय के विषय में लिखा गया है। इसको भी हमने जो गिनती की पुस्तक है वहां पे संक्षेप में से 21वें अध्याय 31वें वचन से लेकर 35वें वचन तक पढ़ा था। यहां पर थोड़ा सा विस्तार से यहां जो मूसा है वो इजरायलियों को बता रहे हैं। तो यहां पर भी परमेश्वर कैसे इजरायलियों का साथ देता है, कैसे परमेश्वर ने इजरायलियों को सामर्थ्य, कैसे उसे प्रबल किया, उन सब बातों का जो वर्णन है मूसा एक बार फिर से इजराइल की मंडली के सामने कर रहे हैं। तो इसे भी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं और ना चाहें तो ना पढ़े। तो आगे हम देखते हैं कि जो देश की भूमि का बंटवारा है वो किस तरीके से होगा, वो हम यहां 12वें वचन से लेके 22वें वचन तक देखते हैं, जो कि हम गिनती की पुस्तक 32वें अध्याय 41वें वचन से लेके 42वें वचन तक पढ़ चुके हैं। तो इसे भी आप अपने पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं चाहूंगा इसे आप 12वें वचन से लेकर के 22वें वचन तक पढ़ लीजिएगा। और मैं तो चाहूंगा कि परमेश्वर के वचन को पढ़ने में कोई समय देने में कोई हर्ज नहीं है। तो अगर हम इससे पढ़ भी चुके हैं तो एक बार फिर से पढ़ लेना, जाने कौन सा वचन हमारे दिमाग में, हमारे मन में कहां स्ट्राइक करे, कौन सी बात हमें परमेश्वर के वचन से सीखने को मिल जाए। तो आप इसको पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको हम जो देश की भूमि का बंटवारा है उसे हम गिनती की पुस्तक उसके 32वें अध्याय पहले वचन से लेके 42वें वचन तक पढ़ चुके हैं। 23वें वचन से आगे जब हम पढ़ते हैं, 23वें वचन से लेकर 29वें वचन तक, तो हम यहां पर देखते हैं, जैसा कि हमने गिनती की पुस्तक में पढ़ा था कि परमेश्वर ने हारून और मूसा को भी उस प्रतिज्ञा के देश से वंचित कर दिया था। तो उसी के विषय में यहां पर मूसा इजरायलियों को बता रहे हैं कि इसके विषय में मैंने परमेश्वर से बहुत बार प्रार्थना की, उससे मैंने गिड़गिड़ा करके विनती की कि मैं उस देश में पहुंचने पाऊं, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा कि इसके विषय में अब मुझसे बात मत करना, क्योंकि जो एक बार मैंने कह दिया तो मैंने कह दिया, तू उस देश को नहीं देखने पाएगा, बल्कि तू उस पहाड़ पे चढ़ करके उस देश को देख ले, उसकी पूरी सीमाओं को देख ले, यहां से देख ले, लेकिन तू वहां पर नहीं जाने पाएगा। और यह सब इसलिए हुआ कि तुम्हारे कारण परमेश्वर मुझसे रूठ गया था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम जो ये बात देख रहे हैं, ये मूसा इजरायलियों को क्यों बता रहे हैं? मूसा इजरायलियों को यहां ये बात इसलिए बता रहे हैं, और मुझे और आपको भी इससे शिक्षा मिलती है कि हमें परमेश्वर को किसी भी रीति से क्रोधित नहीं करना है। जब तक परमेश्वर क्रोधित नहीं होगा, जब तक हमारे पास ये मौका है कि हम अपने पश्चाताप के अनुसार हम परमेश्वर के मन को बदल दें। लेकिन अगर उसने एक बार फैसला कर दिया, एक बार अगर उसने क्रोधित होकर के जो बात अपने मुंह से निकाल दी, तो फिर वो उस बात से पलटेगा नहीं। जैसे हमने गिनती की पुस्तक में पढ़ा कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो अपनी बात से पलट जाए या वो झूठ बोले। उसने जो एक बार कह दिया तो उसने वो कह दिया, उसने अपने मुंह से जिस प्रतिज्ञा को कह दिया तो वो प्रतिज्ञा भी वो पूरी करेगा। लेकिन यदि उसने क्रोधित होकर किसी को किसी चीज से वंचित कर दिया तो फिर वो कभी बदलने का नहीं। तो ये हमें ध्यान रखना है। यहां मूसा इजरायलियों से बात कर रहे हैं कि जब मैं परमेश्वर का इतना बड़ा दास होकर के भी उसके क्रोध से नहीं बच पाया, तो तुम भी किसी रीति से नहीं बच पाओगे। इसीलिए किसी भी रीति से परमेश्वर को कभी क्रोधित करने की कोशिश मत करना। हमेशा अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में ही चलाए रखना। और हम मसीह विश्वासियों को भी यही शिक्षा यहां मिलती है। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे हर प्रकार के पाप, हर प्रकार के अधर्म क्षमा किए जाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा की निंदा ना तो इस लोक में ना ही उस लोक में क्षमा की जाएगी। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि परमेश्वर किन किन बातों से क्रोधित होते हैं। हो सकता है हम जो छोटी मोटी गलतियां करते हैं, हो सकता है कि कोई बड़ी गलती भी करते हैं, तो परमेश्वर हमें प्रभु यीशु मसीह के वसीले से जरूर क्षमा कर देगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो पवित्र आत्मा को शोकित करने वाले होते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए, अगर मैं प्रभु का दास हूं और मैंने प्रभु का वचन पढ़ा हुआ है और दूसरों को बांट रहा हूं, उसके बावजूद भी मैं परमेश्वर के विरोध में कोई ऐसा कार्य कर रहा हूं जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, तो इसका मतलब यह है कि मैं जानबूझकर के इस कार्य को कर रहा हूं, तो फिर मैं पवित्र आत्मा को शोकित कर रहा हूं। तो निश्चित तौर पर परमेश्वर का क्रोध मुझ पर भड़केगा। यहां नहीं भड़केगा तो उस न्याय की प्रक्रिया में जरूर भड़केगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, अनजाने में की गई गलती या अभिलाषाओं में फंस के की गई गलती, हो सकता है प्रभु यीशु मसीह के वसीले से हमें वहां क्षमा मिल जाए। लेकिन बार बार किसी अपराध को, बार बार किसी ऐसे कार्य को जानबूझ के करते रहना, तो परमेश्वर का क्रोध दिलाना है। और परमेश्वर का क्रोध जब वो अपने ऐसे अभिषिक्त दास पर
पर भी भड़का है, जो उसका मित्र कहलाया जाता है, तो फिर हमारा क्या होगा, हम ये इमेजिन कर सकते हैं। और जैसे याकूब कहते हैं कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, तो हमें उसे रिस या क्रोध नहीं दिलाना है, वरना जैसे यहां पर फिजिकल रूप से मूसा, फिजिकल रूप से मेरे प्यारे भाई बहनों, आत्मिक रूप से तो वो स्वर्ग के राज में जाएगा, लेकिन फिजिकल रूप वाले उस प्रतिज्ञा के देश में वो नहीं पहुंच पाया, ऐसे ही मसीह विश्वासी भी उस आत्मिक देश तक, उस विश्राम तक नहीं पहुंचने पाएंगे। इसीलिए हमें अपने स्वभाव को इस तरीके से अपने आप स्वभाव को अपने इस तरीके से बदलना है जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। गलतियां तो हमसे हो सकती हैं, लेकिन हम जानबूझ करके परमेश्वर के विरोध में कोई भी पाप या पाप का कार्य न करें, क्योंकि पौलुस कहते हैं कि जब हम पाप के लिए जब मर गए प्रभु यीशु मसीह में होकर, हम जब पुरानी सृष्टि को बिल्कुल अपने जीवन से हटा दिया है, उसे नष्ट कर दिया है, मार दिया है, तो फिर हम अब आगे पाप का जीवन कैसे जी सकते हैं। तो हमें इस बात के लिए यहां से शिक्षा मिलती है। तो यहां हमने तीसरा अध्याय कंप्लीट कर लिया है, और मैं चाहूंगा कि चौथे अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।